पहली चीज आती है नंबर सिस्टम। इसमें सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर सिंपल काउंटिंग नंबर्स होते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इसको हम n से दिखाते हैं। n जो सेट है उसमें 1, 2, 3 ऐसे बाकी सारे नंबर्स आते जाएंगे इंफिनिटी तक। हम इसको शॉर्ट में दिखाने के लिए जैसे 1 बिलोंग्स टू n बोलते हैं। इसको हम बिलोंग्स टू बोलेंगे। एक क्वेश्चन अगर करें, if a belongs to n and a square plus a minus 2 equals 0, तो a की वैल्यू हमें निकालनी होगी। पहले हम जानते हैं हम इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हैं। तो a square plus a minus 2 equals 0, a square plus 2a minus a plus minus 2 equals 0, a plus 2 minus 1, a plus 2 equals 0 and a plus 2, a minus 1 equals 0। यहाँ पे हमारे दो रूट्स आए, a is equal to -2 और 1। लेकिन हमें ऊपर में बोल रखा है कि a जो है वो एक नेचुरल नंबर है, तो ये तो हमारा इंटीजर हो गया और ये एक नेचुरल नंबर है, तो हमारी a की वैल्यू -2 नहीं होगी, लेकिन a की वैल्यू हमारी 1 होगी। सो आंसर a इज इक्वल टू 1 है। दूसरी आती है प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर नेचुरल नंबर्स होते हैं जिसके जो फैक्टर्स हो वो या तो 1 हो या इटसेल्फ हो। जैसे हम 2 इज द ओनली इवन प्राइम, 3, 5, 7, 11 ऐसे। एक और सवाल देखें, अगर n belongs to capital N which is natural number and n square minus 3n plus 2 एक प्राइम नंबर है, तो n की वैल्यू क्या होगी। और इसमें देखें तो हम बेसिकली सबसे पहले इस वाली क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हैं जो कि n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 है। इसको हम इक्वल 0 नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इसको एक प्राइम नंबर के बराबर करना है। तो हम सबसे पहले इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। n स्क्वायर माइनस 2n माइनस n प्लस 2 हो जाएगा, n माइनस 2 माइनस 1 n माइनस 2। तो हमारे एक फैक्टर आया n माइनस 2 और एक आया n माइनस 1। तो पहला केस हम बनाएंगे कि अगर ये एक प्राइम नंबर है तो इसके दो ही फैक्टर होने चाहिए, या तो एक 1 होगा
या फिर इटसेल्फ होगा। तो अगर 1 है तो इनमें से किसी एक को 1 होना होगा और एक को वो नंबर होना होगा। तो केस 1 लेंगे जिसमें हम बोलेंगे n-2 जो है वो इक्वल्स 1 है। तो n की वैल्यू 3 हो गई। अगर n की वैल्यू 3 है तो n-1 2 हो जाएगा। अगर हम इसमें देखेंगे तो n-2 1 है और n-1 जो है वो 2 है। तो हमारा नंबर जो n² - 3n+2 है वो 2 हो जाएगा। और 2 एक प्राइम नंबर होता है। तो n की एक वैल्यू तो 3 आ गई। केस 2 लेंगे जिसमें हम n-1 को अब 1 के बराबर करेंगे। तो n की वैल्यू 2 हो गई। तो n-2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर n-2 की वैल्यू 0 हो गई तो हमारी जो क्वाड्रेटिक दी हुई है n² - 3n+2 वो 0 हो जाएगी। और हमें पता है 0 कोई प्राइम नंबर नहीं होता। तो n की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। सो फाइनल आंसर हो गया n की वैल्यू 3 ही है। सेकेंड आएगा कॉम्पोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नेचुरल नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स 1 और इटसेल्फ के अलावा भी बहुत कुछ है, या फिर हम कह लें जिनके एटलीस्ट 3 फैक्टर्स तो होने चाहिए। तो इसके एग्जाम्पल हो गए 4, 6, 8, 9, 10, 12 एक्सेट्रा। थर्ड टर्म हमारी आती है को प्राइम्स, या फिर इसी को हम रिलेटिवली प्राइम भी बोलते हैं। ये टर्म तब यूज करते हैं जब हमारे पास दो नेचुरल नंबर दिए हो और उनका HCF बना जाए। जरूरी नहीं है दोनों में से दोनों नंबर हमारे प्राइम होने चाहिए, वो कंपोजिट भी हो सकते हैं। जैसे 2 और 3 हमारा एक एग्जाम्पल ले, तो इनका जो HCF होगा वो 1 नहीं है। अगर हम देखें 2 और 9 में, तो इसका भी HCF हमारा 1 है, लेकिन जो 9 है वो हमारा प्राइम नहीं है। एक और हम लेंगे तो 4 और 9, ये दोनों ही प्राइम नहीं है, लेकिन इसका HCF 1 है। तो इन तीनों को हम एग्जाम्पल बोलेंगे को प्राइम का। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम जो होते हैं वो दो प्राइम नंबर्स होते हैं। ये चीज तभी हम यूज करेंगे अगर दो प्राइम नंबर्स हैं और उनका डिफरेंस 2 है। इसे अगर एग्जाम्पल ले तो 3 और 5, ये दोनों प्राइम नंबर है और इनके बीच का डिफरेंस भी 2 है। 5 और 7, 11 और 13, 17 और 19। अब इसमें हम एक चीज देखेंगे कि इनका जो मिडिल नंबर है वो डिविजिबल बाय 6 है।
इस वाले एग्जाम्पल में मिडिल नंबर 6 है, इसमें 12 है जो कि डिविजिबल बाई 6 है, इसमें 18 है जो डिविजिबल बाई 6 है, एक्सेप्ट ये वाला केस, इसका मिडिल नंबर 4 है। एक हम एक्स्ट्रा पॉइंट लिखते हैं, तीन किसी भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा डिविजिबल होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 से। प्रोडक्ट ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव वो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 से होगा डिविजिबल। प्रोडक्ट ऑफ n कंजिक्यूटिव हम बोल सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू टिल n तक। नेक्स्ट अब हमारी आती है होल नंबर्स। इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। W हमारी 0 1 2, मतलब हमारे नेचुरल नंबर्स में बस हम एक 0 ऐड कर देंगे और वो हमारे होल नंबर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट हमारा इंटीजर आता है। इंटीजर को या तो हम I से या फिर Z से डिनोट कर देते हैं। इसके सेट में हमारे -3 -2 -1 0 1 2 3 एक्सेट्रा ये सब आता है। इसमें जो 0 है वो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। अगर हम कहीं पे I प्लस लिख रहे हैं तो हमारा मतलब है पॉजिटिव इंटीजर से। अगर हम I माइनस लिख रहे हैं तो नेगेटिव इंटीजर्स। अगर हम लिखें सेट ऑफ नॉन नेगेटिव तो इस सेट में 0 भी आएगा और सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, लेकिन इस सेट में सिर्फ पॉजिटिव आएगा और इसमें सिर्फ नेगेटिव आएंगे। अगर हम बोले सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव तो इसमें हमारे पॉजिटिव नहीं आएंगे। इसमें अगर हम एक चीज पॉइंट लगाएं तो इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स वो हैं जो 2 से डिविजिबल है। जीरो +-2 +-4 +-6 एक्सेट्रा। इसका कोई जनरल एक्सप्रेशन हम लिखें तो 2n लिख सकते हैं जहां पे n बिलोंग्स टू I। अगर हम ऑड इंटीजर्स की बात करें जो नॉट डिविजिबल बाय 2, +-1 +-3 +-5 एक्सेट्रा। इसका अगर जनरल एक्सप्रेशन देखें तो 2n + 1 या फिर
2n-1, जहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। एक पॉइंट हम देखेंगे, अगर m और n इंटीजर को बिलोंग करता है तो m प्लस n एंड m माइनस n भी सेम नेचर के होंगे। यहाँ पे सेम नेचर का मतलब है कि या तो दोनों इवन होंगे या दोनों ऑड होंगे। जैसे हमें पता है इवन प्लस इवन हमारा इवन आता है, ऑड प्लस ऑड हमारा इवन आता है, और इवन प्लस ऑड ऑड हो जाता है। तो हम यहाँ पे अगर केस लें, या तो हमारा m इवन होगा या ऑड होगा, तो उसी तरह हमारा n या तो इवन होगा या ऑड होगा। तो हमारे 4 पॉसिबिलिटीज आएंगी। तो m प्लस n अगर इवन इवन है तो इवन हो जाएगा, और m माइनस n हमारा इवन हो जाएगा। अगर इवन और ऑड है तो m प्लस n ऑड हो जाएगा और m माइनस n भी ऑड हो जाएगा। अगर ऑड और इवन है तो भी यही केस है, और अगर ऑड और ऑड है तो दोनों इवन हो जाएंगे। मतलब कि सेम नेचर हो रही है m प्लस n और m माइनस n की। इस पर हम एक सवाल करते हैं, अगर हमारी m और n इंटीजर है और m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की वैल्यू 8 है, और हमें बोला है पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स निकालो m और n के, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल्स 8 इसकी वैल्यू निकालने बोली है। तो इसके हम फैक्टर्स बनाए तो m प्लस n और m माइनस n इक्वल्स 8 आ रहा है। अगर हम 8 के फैक्टर्स बनाए तो हमें 1,8, 2,4, 4,2 और 8,1 मिल रहा है। मतलब एक बार m प्लस n की वैल्यू 1 होगी और m माइनस n की वैल्यू 8 होगी, इसी तरह होगा। लेकिन हमने ऊपर यहाँ पर देखा है कि m प्लस n और m माइनस n इनकी नेचर सेम होनी चाहिए। तो एक ऑड और एक इवन, तो ये वाला केस हमारा हट गया। दोनों इवन ये वाला केस है, दोनों इवन ये वाला भी है, और ये वाला हट गया। तो हम ये दोनों केस ही लेके चलेंगे। अब केस 1 हमारा बनेगा m प्लस n हमारा 2 हो जाए और m माइनस n हमारा 4 हो जाए। यहाँ से हमारी m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 1 आएगी, -1। तो m कॉमा n का ऑर्डर्ड पेयर हमारा 3 कॉमा -1 हो जाएगा। केस 2 हम लेंगे जिसमें m प्लस n की वैल्यू 4 और m माइनस n की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसमें से हमारी m की वैल्यू 3 आएगी और n की वैल्यू 1 आएगी। तो ऑर्डर्ड पेयर एक हमारा 3,1 हो जाएगा। हम एक और केस ले सकते हैं,
जिसमें हमारी m प्लस n की वैल्यू -4 हो जाए और m माइनस n की वैल्यू -2 हो जाए। तो यहाँ से हमारी m की वैल्यू तो -3 और n की वैल्यू -1 होगी। -3 और -1। एक और केस होगा जिसमें हमारी m की वैल्यू m प्लस n की वैल्यू -2 और m माइनस n की वैल्यू -4 होगी। यहाँ से m की वैल्यू -3 और n की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये वाला हो गया -3, 1। हमारे सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हुए 3, 1, 3, 1, 3, -1, -3, -1, -3, 1।